आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है, इसका फर्स्ट रिएक्शन क्या देंगे? बहुत सरप्राइज रहा गिवन इतने सारे बड़े बड़े फिल्में थी उस लाइन में, तो इसलिए बहुत सरप्राइज लगा। तो लेकिन मैं बहुत सारे नेशनल अवार्ड विनर फिल्म के साथ काम किया हूँ पहले, तो उसका एक हवा हमेशा मन में चलती थी कि क्या करने से या कैसे कभी कोई अवार्ड मिलेगा। तो ये एक सरप्राइज और एक इच्छा की एक मिक्स्ड फीलिंग्स थी। इतने बड़े मंच पर जब आप जाते हैं, आपका नाम पुकारा जाता है, दिल की धड़कनों की क्या हालत होती है? नहीं, मैं तो सब सुन हो गया। तो स्टेज में जाते ही वो जो स्टेज था, कभी हमने तो कभी स्टेज किया नहीं है, फिल्म एक्टिंग कभी किया नहीं है, लेकिन वो स्टेज में जाते ही सब मन पूरा एकदम, कुछ आवाज मुझे सुनाई नहीं दिया। इट वाज लाइक दैट, सो आई डिडंट नो एंड वेयर टू लुक एट एंड आई वाज जस्ट फॉलोइंग अदर्स। सो बड़ा आश्चर्य फीलिंग था वो। हाँ, अब राष्ट्रपति के पास में खड़े हैं और इधर मुड़ के देखने का मन भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है, वो अलग किस्म का फीलिंग है। घर वालों ने क्या कहा, दोस्तों ने क्या कहा जब पहली बार लोगों ने कहा कि अरे आपको तो मिल गया है इतना बड़ा अवार्ड, तब क्या रिएक्शंस थे? घर वालों ने तो और लोगों ने सबको एक अजीब क्या है कि मैं यहाँ पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ और गुजारा हो रहा था, मतलब ये घर वालों को पता था कि इसने कभी छोड़ा नहीं, जो भी करना चाहता था ऐसे ही करता रहा और उसी के वजह से ये टिका रहा है। और 35 साल में ये अभी जब बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज आया है, वो सब पुराने 35 साल दोस्तों से आया, अभी तो किसी बड़े आदमी से अभी तक आए नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं मुझे, क्योंकि इट कनेक्ट्स माय होल लाइफ। केरला स्टोरी जब आप शूट कर रहे थे, तो पहले आपको ये सब्जेक्ट के बारे में क्या लगा था? जी, ये सब्जेक्ट उस टाइम के लिए नया नहीं था, जिसकी दूसरी नाम होती थी लव जिहाद, और इसका लव जिहाद तो हमने वो हरियाणा का भी खाप पंचायत से भी हम सुनते थे। वी नेवर रिलेटेड दैट टू क्रॉस रिलीजियन, इट वाज ऑलवेज क्रॉस कास्ट, इट वाज नॉट क्रॉस रिलीजियन। और इसकी जब आहिस्ता आहिस्ता हवा चलने लगी, इस फिल्म से पहले हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री शूट किया था सुदीप्ता सेन के साथ। इट वाज ऑन दिस सेम सब्जेक्ट व्हिच वाज, इसके लिए रिसर्च था वो डॉक्यूमेंट्री, तो वो उस फिल्म को भी उन्होंने बनाया जिसको मैंने शूट करने गया था, केरला में हमने शूट किया था। सो उसके अंदर हम जा रहे थे, सो इट वाज नॉट एनी डिफिकल्ट फॉर मी कि पहली बार सुन के समझ के डर लगा, गुस्सा आया, ऐसा लगा कि यार क्या है? नहीं, हमने गुस्सा इसलिए नहीं है, हम जाके जिन लड़कियों को मिले वो लोग सब वापस आए थे। अच्छा। सो इसलिए हमको कभी गुस्सा नहीं आया। सो हम उनको बदलते हुए देखा है, सो इसीलिए उनके आंखों में सिर्फ आंसू देखा था एंड वो बोल नहीं पा रहे थे, बिकॉज वो बोलने का चीज है ही नहीं। जो महसूस किया वो कोई बोलेगा नहीं अनलेस आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म में लाके रखा जाए और क्या बोलिए, हम लोगों को जानना है, हम लोगों को सुनना है, तुम्हारे बहनों को सुनना है, तभी जाके वो थोड़ा थोड़ा बोले। वो फिल्म बनने का बाद फिर दे ओपनड अप। अच्छा। वो सारे लड़कियों को बॉम्बे बुलाया गया था। That organization in Kerala is called आर्यस विद्या समाज, आर्य समाज विद्या आर्य, उन्होंने लड़कियों को लेके आए थे जबकि फिल्म चल पड़ी थी और ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका था फिल्म चलते हुए। फिर इन लड़कियों को लाया गया कि अब बताओ, अब चुप मत रहो, तो वो बताए थे। तो मेरे लिए वो दैट वाज जस्ट ट्राइंग टू ट्रांसलेट, उनके जो आंख के आंसू था उसको खाली ट्रांसलेट करना था इनटू फीलिंग्स। ये मेरे मन में घूम रहा था
एज ए फिल्म टीचर, एज ए फिल्म स्टूडेंट, कि कैसा अद्भुत अद्भुत चिंताओं को कैसे विजुअल्स में और फिल्म में लाया जा सकता है, यही हमारी सोच रहा, एंड वी डिड इट। मेरा अगला सवाल वही है, एक कैमरामैन जब होता है तो उसका काम होता है आंखों के अंदर छुपा हुआ वो इमोशन ढूंढना जो शब्दों में नहीं आता है। कभी आपको लगा कि आप उसमें पेन महसूस कर रहे हैं, या फिर लगा कि शायद अरे मुझे कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं गलत हो गया कहीं, तो एज ए ह्यूमन आपको कैसा लग रहा था? हाँ, नहीं, वो एज ए ह्यूमन मुझे ठीक लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। इसमें प्रॉब्लम इसीलिए नहीं लगा कि ये तो गलत हो रहा था, ये तो हमने आंखों के सामने देखा, उन लड़कियों को सुना। जब तक मैं सुना नहीं था तब तक मैं सोच रहा था ये मेक बिलीव हो सकता है। तो जब हम गए वहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, और एक जगह से बिकॉज हमको पुलिस का परमिशन लेके जाना पड़ रहा था, वी आर एडवाइज्ड, एंड वी थॉट कि ये क्या हो, एंड देन एक जगह से हमको लौटना पड़ा। हमको पुलिस कमिश्नर से फोन आया कि साहब लोग अब यहाँ से निकलो, आप लोग, आपकी ऊपर कुछ भी, या तो हाँ, मैं वहाँ मेरा चाय का केटली भी छूट गई, मतलब आई जस्ट रिमेम्बर दैट, और एंड वी हैड टू रश बैक। हाँ, जब ये फिल्म आई तब कैसे रिएक्शंस मिले आपको? मैं तो पहले तो आपने फिल्म बनाया ना खुद, मैं तो इसमें सिर्फ कैमरामैन, मेरे हिसाब से मैं तो सिर्फ कैमरामैन नहीं था, मैं उसमें एक व्यूअर की तरफ फिल्म को हमेशा दिखता था। एक ऐसे ही कैमरा छोड़ के चला जाता था, फिर वापस आके फिर फ्रेम में देखता था कि ये मेरा फिल्म नहीं है और किसी का फिल्म है कैसा। लेकिन मुझे कभी थोड़ा सा मन ऐसा कि इन लड़कियों का जो एक्टिंग कर रहे थे उनमें मैं कम हो गया। नहीं, कम नहीं, वो दिख रहा है। आपने क्या पूछा था? मैं वापस पूछती हूँ। ये बहुत अलग सी फिल्म थी, रियलिटी भी बहुत हार्श रियलिटी थी। सो कहीं आपको फिल्म रिलीज होने के बाद या फिल्म के पिक्चराइजेशन के दौरान थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ? I'm sure you have a relation, maybe as a father, maybe as a brother, maybe as a yeah, I mean बाद में डर लगने लगा। फिल्म के दौरान तो मेकिंग के दौरान हम लोग थोड़ा सा बिजी थे, बाद में डर लगने लगा। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड, हमारे फ्रेटर्निटी के, फिल्म फ्रेटर्निटी के, उस टाइम में पूना में रहता था, वो उनको बेटी को मिलने के लिए पूना गए, एंड मुझे बाद में बताए कि तुमको मालूम है मैं क्यों आया था? बेटी को मिलने आया था कि इज शी डूइंग वेल। हाँ, वो जो अभी वो जो है वो सुन के उनको समझ में आएगा किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। Okay, Dada, what's next from you? I want to make a very good film for youth. For the teenagers, crossing to their youth. I'm planning one, in the sense in my mental scape. And yeah, I need just blessings from the God. Blessings for my parents who मुझे जिन्होंने बड़ा किया, और आज की जनरेशन पूरी अलग दिखता है, but they are not different. अच्छा। Yeah.